એ પોતાના ઉપર છે. જે નજરથી આપણે દુનિયાને જોઈએ એવી દુનિયા આપણને દેખાય. એટલે આપણી અવેરનેસ, આપણી જાગૃતતા, હિન્દીમાં જરૂર નથી ને, બધાને ગુજરાતી આવડે છે ને? હા. તો આપણી અવેરનેસ ઇઝ ધ કી, કે કઈ આંખથી કયા ચશ્મા પહેરીને આપણે જગતને જોઈએ છીએ. અને જેવા રંગના પહેર્યા હોય એવો કલર પછી થોડો થોડો બદલાતો જાય. આપણે એ નક્કી કરવાનું છે કે આપણને મળેલા જીવનમાં અને બાકી આવે જે રહી ગયું છે એને કઈ નજરથી જોવું જોઈએ. જે પ્રાણનાથજી આ વાણી દ્વારા, દિવ્ય વાણી દ્વારા આપણને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો એ નજરને પ્રાણનાથજી કહે છે કે તમે જાગો, જાગીને આંખો ખોલીને જુઓ. તો આપણી આંખો તો બધાની ખુલ્લી જ હોય છે. કઈ આંખોની વાત કરે છે? આત્મિક ચક્ષુની, અંદરની આંખની, કે જે ચિંતન દ્વારા આપણને આપણી પ્રેક્ટિસ દ્વારા અંદરથી અનુભૂતિ થાય અને એ જ આપણા મોઢેથી વાત બહાર નીકળે, અંતરની અનુભૂતિ થાય અને એનાથી જ આપણું એક્શન પણ, દરેક કાર્ય, વિચાર, સંવેદનાઓ એમાંથી પ્રગટ થાય. તો પ્રાણનાથજી એક શબ્દ જે વાપરે છે કે જાગો. અબ જાગ દેખો સુખ જાગની, એ સુખ સુહાગિન જોગ. હવે તમે જે આવ્યા છો જે દુનિયાની અંદર, જે સમયની અંદર, એ સમય જાગવાનો છે. એટલે જાગ્યા વગર કોઈ સુખ કાયમી સ્તર પર સ્ટેબલ થઈને કાયમ માટે રહે નહીં. એટલે જાગવું બહુ જરૂરી છે. તો જાગણી એટલે શું? એ જાગવાને પ્રાણનાથજી કહે છે જાગની. अब जाग देखो, जागो અને સુખ જાગણીના એક્સપિરિયન્સ કરો. તમે ચલેગા ગુજરાતી? तुम्हारे आने से पहले गाड़ी शुरू हो गई थी. I have to be aware. So I am aware right now. So we are like okay. तो अब जाग देखो सुख जागनी. अब मीन्स नाउ, અત્યારે, હમણાં, પછી નહીં. ઘરે ગયા પછી નહીં, હમણાં. ઘરે ગયા હોય અને રસોઈ બનાવતા હોય ત્યારે પણ अब ब्रज की गोपियाँ थी, वो गोपियाँ कामज करता अति गणा, बहुत काम करती थी, बहुत बिजी थी वो. कामज करता अति गणा, पण खीन न छोड़े ने. एक पल भी स्नेह जो है, जो कृष्ण जी के साथ जो उनका सेतु बना हुआ था, वो कंटिन्यूटी कभी ब्रेक होती नहीं थी. तो गोपियों का जीवन में बिताना, वो 11 साल तक की उनकी पूरी लीला जो है श्री कृष्ण जी की समय की, वो पूरी लीला है. वो उस समय उनकी सुरता श्री कृष्ण जी से टूटती नहीं थी. तो उसको जागना तो कहा जाएगा ना? नहीं कहा जाएगा. उसको भी जागना कहा जाएगा. એક ગોપીઓ જાગતી હતી. પણ આપણે શું કહીએ છીએ, વાણી વાંચીએ છીએ ત્યારે, એ તો વ્રજ તો લીલા નીંદમાં હતી, એ વખતે જાગતા નતા. जो यदि हम कहते हैं कि ब्रज की लीला में पूरी जागनी नहीं थी, लेकिन उनकी रहनी देखते हैं तो वो तो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी ऑल द टाइम. तो
तो हम क्यों कहते हैं कि ये जागने का ब्रह्मांड है और वृक्ष का समय जो था वो जागने का नहीं था? ऐसा कैसे कह सकते हैं? कुछ ना कुछ विशेषता तो होगी। ख्याल आए थे महाराज प्रश्न में? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, एणे रे पगले आपण चालिए, ये पगला छे अति परमाण सुंदर साथ जी। तो जैसे गोपियां अपना जीवन बिताती थी, they were doing best work at home, serving all family members, and then going to attend and play with Krishna. कृष्ण सर के साथ खेलने के लिए वो जाती थी। तो उनका लाइफ तो परफेक्ट था, उनको कोई प्रॉब्लम भी इतनी अधिक नहीं आई। अब हमारे यहाँ के लाइफ में आज इतनी सारी समस्याएं, और हमारे राज्य से ये वाणी आई और वाणी हमने तारतम लिया और तारतम लेकर हमने बोला कि मैं तुम्हारी अंगना हूँ, लेकिन उस अंगनापन का एहसास क्या हर काम हमारा जो होता है वो राज्य से जोड़कर होता है या राज्य को अलग करके होता है? हम किसी की निंदा करें, उस समय राज्य क्या कर रहे हैं हमारे अंदर बैठकर? वही लीला कर रहे हैं कहने की। तो राज्य हमारे साथ पल पल है। सुबह में हमने चर्चा में सुना, और सुबह की चर्चा जो हुई वो हमें सुंदर साथ बनाने के लिए बहुत पर्याप्त थी। वो बिल्कुल पावर कैप्सूल जैसी थी। पता नहीं रिकॉर्ड किया कि नहीं, तो दूसरे 2 बार सुनना यदि किया है तो किसी ने, मनसुख भाई ने पता नहीं कैसे किया है। मनसुख भाई ने जीवन पर रिकॉर्डिंग ही किया है। तो जागनी क्या है? गोपियों की जितनी जागरूकता थी उससे भी अधिक ऊंचा स्तर की। फिर रास में गए, ब्रजलीला खेलकर हम कहाँ गए? रास में। परम धाम से आत्माओं का आना हुआ ब्रिज लीला में, और ब्रिज लीला में आकर 11 साल तक हम सब ने अपने पिया जी के साथ खेला, मस्ती की। 11 साल होने के बाद घर का कामकाज थोड़ा बढ़ गया हो, पता नहीं राती के आवेश ने ही ये काम किया होगा। गोपियों क्या कहेगी? सब कुछ वही करवा रहे थे, खिला रहे थे, दिखा रहे थे मूल मिलाव में से बैठकर। तो गोपियाँ कुछ कहने, उनका कहना नहीं था, उन्होंने बहाना बनाया और गोपियों के मुख से निकल गया कि हम बिजी हैं, हम बिजी हैं और तुम्हारे साथ हम वृंदावन में खेलने के लिए नहीं आ सकेंगे। ऐसा गोपियों के मन में डाल दिया राज्य ने। अब जब कहलवा दिया है, तन के द्वारा कहलवाया है, और ये जो तन बना है वो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार हमारे इंटरनल सिस्टम है, हमारी इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर में डाल दिया प्रोग्राम में कि वी आर वेरी बिजी एंड वी कैन नॉट कम, कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस, हमें थोड़ा फ्री टाइम दे दो। तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैंने जो चाहा था वही हो रहा है। तो नहीं बजाएंगे बंसी। फिर क्या हुआ? 51 डेज पास्ट, 51 डेज, 51 दिवस
વીતી ગયા અને એમાં જે બંને એકબીજાને खूब चाहता હતા। गोपियाँ श्री कृष्ण जी से बहुत प्यार करती थी। श्री कृष्ण जी भी गोपियों के बिना नहीं रह सकते थे। उनके तन में राज्य विराजमान है, गोपियों के तन में परम धाम की आत्माएं विराजमान है। तो एक दूसरे के बिना रह तो सकते नहीं थे, तो दोनों तड़प रहे हैं। आशिक भी तड़प रहा है, मासूक भी तड़प रहा है, दोनों तड़प रहे हैं। हम खाली याद करते हैं कि गोपियों ने 52 दिन का विरह किया है, ऐसा नहीं है। राज जी ने भी उतना ही विरह किया। तो उन दिनों में उनका जो जुदागी रही, लेकिन याद क्या रही कि कब वो बुलाए। एक ही बात, जब यहाँ भी दो पुरुष और स्त्री के बीच में, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, तो बोलते हैं कि चलो હવે તમારી સાથે આવો નથી બોલવાની, मैं नहीं बोलने वाला हूँ। तो दोनों का ईगो फिर खड़ा होता है, और जो बड़ा होता है, जिसका ईगो कम होता है, वही बड़ा होता है, और वो इनिशिएटिव लेता है। दो में से दो के बीच टकराव हुआ तो पहला कौन बुलाएगा? जिसका ईगो कम होगा। तो जिसका कम होगा वो, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई है अधिक, तो वो बुलाएगा। तो श्री कृष्ण जी ने बंसीनाद किया, गोपियां जा नहीं सकी। गोपियों ने अपने मन में अंदर के अंदर रो रही है, लेकिन वो बैरियर ब्रेक करके कृष्ण जी के पास गई नहीं, एक भी नहीं गई, एक भी नहीं।